हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 दिन बच गए भाई नीट के लिए। और आज का ये वीडियो बस आप लोगों के लिए। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नासाज है, सुबह से ही बुरी हालत है। बट मेरे बच्चों को अगर कुछ बातें ना बताऊँ ऐसे रहा नहीं गया, तो एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बेटा देखिए, 3 दिन बचे हैं नीट में और ये बड़ा क्रूशल टाइम है आप लोगों के लिए। मतलब बहुत नर्वसनेस, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारा नर्व ऊपर नीचे होता है बेटा इन 3 दिनों में। तो आज बेटा मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से करने जा रहा हूँ कि बहुत कॉमन गलतियाँ जो हैं, जो इन 3 दिनों में बच्चे करते हैं, तो कोशिश करें कि इन गलतियों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। थोड़ा एनर्जी उतनी नहीं लगा पा रहा हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी बेटा कुछ ज़रूरी बातें, मैं बहुत छोटा सा एक वीडियो है ये, कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। देखिए बेटा, ये 3 दिन क्या होते हैं ना कि इन 3 दिनों में हमारा जो नर्व होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस रहता है। बड़ा अजीब लगता है, लगता है कि जल्दी जल्दी ये टाइम कट जाए, नीट हो जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए, और भगवान करे बेटा मेरे सभी प्यारे बच्चों का सिलेक्शन हो, आप अच्छे से कॉलेज में डॉक्टर बनो और हमारे भारत देश की सेवा करो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस नर्व को कंट्रोल करना है बेटा। अब इस नर्व को कंट्रोल करने के लिए चक्कर में क्या करते हैं बच्चे, मैंने देखा है जनरली कि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि इन 3-4 दिनों में, जो ये नीट के 3-4 दिन बचे हैं, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने की कोशिश करो। अपने आप को आइसोलेट कर लो, बात मत करो किसी से भी, क्योंकि जो बातें होनी थी हो चुकी बेटा। जितनी बातें सुनोगे वो दिमाग में घूमेंगी। पॉजिटिव सुनोगे तो चलो अच्छा है, मान लो तुम लोगों ने एक आधी निगेटिव बात सुन ली ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा घर कर जाएगी ना कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत इफेक्ट डालेगी। तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखो अपने आप को। बात भी करनी है तो अपने किसी टीचर से करो, क्योंकि टीचर जानता है इस टाइम पे किसी बच्चे को क्या बात बोलनी है। नहीं, अगर किसी चाचा के लड़के से या किसी बुआ के लड़के से या मम्मी पापा से या किसी अपने घर के रिलेटिव से हम बात कर ली, तो होता क्या कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात निकल जाती है मुंह से जिस बात का हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखो इन 3 दिनों में, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखो, अपने दिमाग में कुछ बेफालतू की बातें आने ही मत दो। तो पहली बात तो ये करनी है। दूसरी बात क्या करनी है बच्चों कि अभी 3 दिन बच गए हैं, जैसे कि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे। तो कोशिश करो कि अपना सिलेबस जो है वो सैटरडे नाइट तक ही वाइंड अप कर लो। मैंने देखा है जनरली कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अब ये सैटरडे के बाद में भी वाइंड अप करेंगे नहीं, संडे को भी अपनी किताबें लेके जाएंगे नीट के सेंटर के बाहर। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल भी किताबें लेके नहीं जानी। सैटरडे को ही वाइंड अप करो, अपने दिमाग को थोड़ा खाली छोड़ो। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, तो जनरली मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो फिजिक्स के फॉर्मूले ऐसे देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन लग जाएगा। होता क्या है कि वो इतने सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, मतलब नीट के एग्ज़ाम, जैसे 2 से 5 तुम्हारा एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, या 2 से 5:20 के बीच में एग्ज़ाम है, तो आप लोगों ने क्या काम करा, आप लोग 11 बजे सेंटर पे पहुंच गए और आपने वो किताब खोलना शुरू कर दिया और बैठ गए, आप वो किताब देखने बैठ गए। तो होगा क्या, होगा ये कि वो सारे फॉर्मूले तुम देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। तो राइट नाउ एट दैट टाइम, एक तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही नर्वस है, और वो तुम इतने सारे फॉर्मूले जो देखोगे बच्चों, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले चाहे तुमको क्लियर भी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में सब फॉर्मूलों का ऐसे कचरा हो जाएगा, और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम पे पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करो कि वाइंड अप करो सैटरडे नाइट तक, और बच्चों संडे को कुछ भी मत पढ़ो। जब तुम लोगों ने 2 साल पढ़ लिया, 2 साल सब कुछ कर लिया, फिर एक दिन में बेटा मेरे 1-2 घंटे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं बैठता। और उसमें तुम सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट खराब करोगे वो फिजिक्स का करोगे, बायो का नहीं करोगे, केमिस्ट्री का नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट टाइम में बच्चे सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है। बहुत रिलैक्स करके सैटरडे नाइट को ही अपना ये सारा काम कर लो, निपटा लो, सारे फॉर्मूले जो भी देखने हैं देख लो, और दिमाग को थोड़ा फ्री छोड़ो। अब होता क्या है बच्चों कि ये ऐसा टाइम है जब ये नीट का पेपर होता है, जैसे मान के चलिए संडे को तुम्हारा नीट का पेपर है, तो उस दिन क्या ना, उस दिन तुमको बहुत नर्वसनेस रहती है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है, और होना भी चाहिए। मेरे बच्चों, तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, तुम्हारे बहुत दिनों की मेहनत इस एग्ज़ाम के पीछे लगी हुई है, तो होना भी चाहिए। तो कोशिश करें कि उस नर्व को कंट्रोल करें। कैसे करना है? देखिए, होता क्या है कि हमारे आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमारा जो ये दिमाग है जब ये काम करता है ना, और काम भी जब ये बहुत हार्ड लेवल पे काम करता है ना,
तो ये कैलोरी खाता है, कैलोरी मांगता है हमसे, बहुत ज़्यादा कैलोरी, हमारे बॉडी की कैलोरी खानी शुरू करेगा और चलना शुरू करेगा। अब जब तुम्हारा संडे का एग्ज़ाम है ना, तो उसमें क्या है, उसमें ये दिमाग चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती रहती है कि नहीं है। तो कोशिश करो तुम लोग कि कम से कम, पहली बात तो अभी आइसोलेट रखो, बातें मत करो, और बहुत अच्छा नाश्ता उस दिन जब संडे को पेपर होगा अच्छा सा खा लो सुबह सुबह। खाने के बाद में एक कोल्ड ड्रिंक होती है कोका कोला की, वो पी लो, कैफीन तुम लोगों को मिलेगा, इस दिमाग को मिलेगा, तो ये दिमाग थोड़ा एक्टिव रहेगा। कुछ बच्चे क्या खाली पेट से पेपर देने चले जाते हैं। देखिए बायोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के अंदर में, और ये मैंने खुद किया अपनी लाइफ के अंदर में। मैं जब एग्ज़ाम देता था बीटेक के, मैं ऐसे ही करता था बच्चों, बहुत फ़ायदा मिला मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अच्छा नाश्ता करो संडे के दिन, थोड़ा कोका कोला पियो, थोड़ा कैफीन मिलेगा, और ये जो तुम्हारा नर्व है ना बच्चों, ये थोड़ा डाउन जाएगा, तुम थोड़े रिलैक्स रहोगे एग्ज़ाम में। और नहीं तो क्या होता है ना, यूँ होना शुरू हो जाता है, हाथ ऐसे कांपने शुरू हो जाते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। एग्ज़ाम में जब तुम बैठोगे, तो प्यारे बच्चों, जब एग्ज़ाम में तुम बैठोगे तो तुम्हारे सामने पेपर आएगा, तुम पेपर को खोलोगे और सीधा बायोलॉजी सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सबसे गलत बात, सबसे पहले बेटा जी आप लोग पेपर को पढ़िए। आपको पेपर में 3 घंटा 20 मिनट मिले हैं, तो मेरा मानना ये है कि तुम 3 घंटा 20 मिनट में 20 मिनट पेपर को पढ़ने में दो। अगर आप 20 मिनट पेपर पढ़ते हो बच्चों, तो इन 20 मिनटों में यकीन मानिए आप लोगों ने मान लो 180 क्वेश्चन पढ़े, तो श्योर एंड सर्टेन है कि पीसीबी में आप लोगों के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 40 और कभी कभी तो 50 भी, जो ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे क्वेश्चन पढ़ते ही टिक हो जाएंगे, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। तो 20 मिनट में अगर आपने 40 क्वेश्चन कर लिए मेरे बच्चों, तो देखिए 160 नंबर, और ये डेफिनेट है, ये तुम्हारे पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के 50 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 50 क्वेश्चन तुम शुरुआत में 20 मिनट में कर लोगे। अब वो 20 मिनट में जब तुमने 50 क्वेश्चन कर लिए, उनकी बबलिंग भी तभी कर दो। ये जो बबलिंग एक साथ करते हैं वो सबसे बड़ा खतरनाक कारण है, तो बबलिंग कर लो बेटा। अब तुमने बबलिंग कर लिया, बबलिंग करने के बाद तुम्हारे 160 से 200 नंबर शुरू के 20 मिनट में ही कवर हो गए। अब देखो तुम्हारे दिमाग को कितना ज़्यादा डोपामिन मिलेगा उस चीज़ से कि तुमने एग्ज़ाम के शुरुआती 20 मिनट में ही 160 से 200 नंबर एक्वायर कर लिए हैं, और मैं तो कहता हूँ 200 तक भी कर सकते हो तुम लोग। तो तुम्हारा दिमाग में एक रिलैक्सेशन आ जाएगा कि नहीं भाई, मैं इतने नंबर कवर कर चुका हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे 3 घंटे में कम से कम 400 450 नंबर की लड़ाई लड़नी है। तो वो रिलैक्सेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा एग्जाम में। तो बच्चों ये कुछ गलतियां जो हैं, जो सब बच्चे जनरली करते हैं, वो ना करें। नंबर 1, अपने आप को आइसोलेट करो, ज़्यादा किसी से बातें मत करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अगर लगता है तो थोड़ा कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखो। इसके बाद में ज़्यादा किसी से बातें मत करो। संडे के दिन पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, खासकर फिजिक्स के फॉर्मूले तो बिल्कुल नहीं देखने। इसके बाद कुछ अच्छा नाश्ता खाना है, कोका कोला पीनी है, ऐसा कुछ कैफीन का एक ड्रिंक, कॉफ़ी पी सकते हो बेटा, जिससे तुम्हारे दिमाग को कैलोरी मिले और वो जो नर्व है वो तुम्हारा कंट्रोल हो। और लास्ट में बेटा जब एग्ज़ाम में बैठो तो शुरुआत के 20 मिनट सिर्फ पेपर पढ़ने में दो, और जो इजी क्वेश्चंस हैं 30 40 50 वो करने में दो। ये काम करो बेटा, तुम्हारे नीट का परफॉर्मेंस यकीन मानिए 20 से 30% ना बढ़ जाए तो बोल देना। एंड बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। भगवान करे कि आपके सपने पूरे हों, आप अच्छे डॉक्टर बनो और हमारे भारतवर्ष की सेवा करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।